अब यहाँ पे सबसे पहली बात आती है किसकी? यहाँ पे सबसे पहली बात आती है इन फैक्टर्स की। अभी हमने चुटकी को देखा कि कैसे यहाँ पे उसने 6 फ्लावर्स को डिफरेंट तरीके से लगाया हुआ है, देखा है, एंड उसको अलग अलग तरीके से हमने अरेंज किया है। अब यहाँ पे अगर अरेंज किया है तो उसके बाद जो चीज निकल कर आती है वो क्या आती है कि ठीक है भाई, अब एक नंबर जो है ये 6, इसको हम लिख सकते हैं 1 into 6 भी, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 भी, इसको हम लिख सकते हैं 3 into 2 भी, और इसको हम लिख सकते हैं 6 into 1 भी। तो ये सारे नंबर्स जो एक साथ मल्टीप्लाई होके बनाते हैं आपके एक ही नंबर को, वो क्या कहलाते हैं बच्चा? उसके फैक्टर्स। डेफिनेशन बोले तो अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। अब एग्जैक्ट डिविजर की मतलब क्या है बच्चा? यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनेंगे। एग्जैक्ट डिविजर की बात की जाए तो अब अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं, अगर मैं क्या करूं बेटा, यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड करूं तो मैं देखूंगी क्या कि 2 2s are 4 होता है, माइनस करके 1 बचेगा। ओहो, रिमाइंडर बच गया। तो बेटा फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जब मैं एक बिग वाले नंबर को उस स्मॉल वाले नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 0 बचना चाहिए। मतलब कि बड़ा वाला नंबर दैट इज योर डिविडेंड आपके छोटे वाले नंबर डिविजर से एकदम एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज क्या है? अब मान लो कि यहाँ पे हम एक नंबर, एक बेटा एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे क्या, किसका? 4 का। अब जैसे कि 4 का हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, अब 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं किस किस वे में, ध्यान से देखेंगे। 4 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो मुझे पता है दैट 1 4s are 4 होता है और रिमाइंडर आया 0। अब दूसरी चीज क्या, अगर मैं इसी 4 को 2 से डिवाइड करूं तो मुझे पता है 2 2s are 4 होता है और रिमाइंडर क्या आया? 0। अगर मैं इसी को क्या करूं, इसी 4 को यहाँ पे 3 से डिवाइड करूं तो 3 1s are 3 होता है और रिमाइंडर आ गया 1। अब मैं इसी 4 को बेटा क्या करूं, अगर 4 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या आया? रिमाइंडर 0। अब इन चारों में अगर आप देखोगे, अब देखो भाई 5 से तो मैं डिवाइड नहीं कर सकती ना, क्योंकि 5 के टेबल में तो सारे नंबर 4 से बड़े हैं। तो इन चारों डिवीजन में आपको क्या दिख रहा है कि 3 केसेस ऐसे हैं जहां पे रिमाइंडर 0 आया है। तो ये फैक्टर की क्या है मेरे बच्चा? बेसिक सी, छोटू सी, मोटू सी डेफिनेशन है। और वो क्या डेफिनेशन है कि आपका जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, रिमाइंडर आपका एकदम 0 बचना चाहिए। अब ठीक है यार, रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 बच गया, अब लेकिन इस केस में 1 बचा, तो यहां से मैं क्या कह सकती हूं कि 3 4 का फैक्टर नहीं है। 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होगा, क्योंकि 1 के टेबल में तो भाई सब आते हैं। 1 तो बहुत ही फ्रेंडली इंसान है, 1 तो किसी को भी अपने टेबल में ले आता है। उसके बाद 2 रिमाइंडर 0 दे रहा है तो 2 भी एक 4 का फैक्टर है, और 4 वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर तो होगा ही, राइट। तो यहाँ पे एक और चीज हमें देखने को मिली, क्या? ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब अगर कोई भी नंबर आप ले रहे हो तो उसका फैक्टर मेरे बेटा, उसका फैक्टर या तो उससे छोटा होगा या उसके एकदम बरोबर होगा, बराबर होगा, लेकिन उससे बड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये चीज है हमारी किसके बारे में, यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, द टर्म मल्टीपल कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर। अब ठीक है यार, अभी तक हमने फैक्टर्स पढ़े और हमने फैक्टर्स में क्या समझा कि अगर एक बिग नंबर है, एक बड़ा सा नंबर है हमारे पास, और उस नंबर को अगर उससे छोटा नंबर कोई कंप्लीटली डिवाइड कर पाता है, मतलब कि रिमाइंडर 0 दे पाता है, तो वो उसका फैक्टर हो जाता है। अब यहाँ पे मल्टीपल का क्या खेल है? अब देखो 2 हमने 4 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है भाई किया, रिमाइंडर 0 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब 2 तो 4 का फैक्टर हो गया, पर 4 भी तो 2 का कुछ लगना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं हूं और मेरा भाई है, मान लो कि यहाँ पे मेरा भाई है, राइट। अब मैं
तो ये मेरे लिए तो भाई है, लेकिन उस भाई के लिए मैं तो बहन हूं ना। अब ये तो नहीं है कि वो मेरा भाई है तो मैं भी उसका भाई हूं, ऐसे भाई भाई थोड़ी चलेगा। अब यहाँ पे यही चीज है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर का कुछ लग रहा है तो वो दूसरा नंबर भी तो उस नंबर का कुछ लगना चाहिए। अब इन मल्टीपल्स को जानने के लिए चलते हैं, एक जल्दी से एक चीज समझ कर आते हैं ताकि मल्टीपल्स हमें और क्लियर हो पाए। तो जल्दी से लाइट बनाओ, आ जाओ मेरे पीछे, लेके चलती हूँ आपको मल्टीपल्स की दुनिया में मल्टीपल समझाने। तो जल्दी से आ जाओ। अब जैसे कि अभी हमने समझा कि भाई अगर यहाँ पे मेरा भाई खड़ा है तो वो मेरे लिए मेरा भाई है, लेकिन मैं तो उसकी बहन हूं। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि 4 के लिए 2 एक फैक्टर है, लेकिन 2 के लिए 4 क्या बन जाता है बेटा? 2 के लिए 4 आपका मल्टीपल बन जाता है। तो यही रिश्ता होता है आपके फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में। अब ऐसे ही और एग्जाम्पल समझने के लिए चलते हैं हमारी क्लास के अंदर। तो देखा आपने कैसे हमने समझा मल्टीपल्स के बारे में कि कैसे दो नंबर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर 2 4 का फैक्टर कहलाता है तो इसी तरीके से 4 2 के लिए मल्टीपल कहलाता है। अब जैसे फैक्टर उस नंबर से छोटे होने जरूरी है, मल्टीपल उसके जितने और उससे बड़े होने जरूरी है।